स्वाध्याय चल रहा है जीवन का उद्देश्य हरित रत्न जी की बुक का। अब प्रश्न है, क्या भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच टकराव है? हमारा समाज पिछले 50 वर्षों में अति भौतिकतावादी हो गया है। इसका कारण यह है कि यह आंतरिक विकास की तुलना में अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने को अधिक महत्व देता है। भौतिक और अमूर्त दोनों प्रकार की वस्तुओं को पाना जीवन के अर्थ और आंतरिक संतुष्टि का कारण बनता है। लोग इन्हें पाकर शेखी बघारते हैं। उपभोग की एक दिखावटी संस्कृति ने आज मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। एक उदाहरण देखिए, आज से 30 साल पहले तक एयर कंडीशनर व्यक्तिगत पसंद की वस्तु थी। आजकल ये आवश्यकता बन गई है। एक से अधिक टेलीविजन सेट, एयर कंडीशनर और तरह-तरह की कारों और फोन रखना आदर्श बन गया है। प्रत्येक पीढ़ी के साथ कई विलासिता की वस्तुएं आवश्यकताओं में बदल गई। जो पहले विलासिता की वस्तु जो रहती थी, आज वो आवश्यकता बन गई है। लोगों की मांग में के इस बदलते पैटर्न ने भौतिकवाद की संस्कृति को हमारी चेतना में और भी अधिक गहराई से तक समाहित कर दिया है। यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है। भौतिक वस्तुओं को हासिल करने का उद्देश्य भोजन, सुरक्षा, गतिशीलता आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है। पर अब सामाजिक परिवर्तनों के कारण, यानी परिवारों के विभक्त होने और उसके बाद एकल परिवार की संस्कृति आदर्श बन गई है। इसके कारण समुदाय खोखले होते जा रहे हैं। इसकी वजह से आपसी जुड़ाव, प्रशंसा और अंतरंगता जैसी कई आवश्यकताएं जो सामूहिक स्तर पर पूरी होती थी, अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके उलट भौतिकवाद के एजेंटों जैसे निगमों, सरकारों और संबद्ध संस्थानों ने वस्तुओं और सेवाओं बहुतायत में उपलब्ध करवाकर भावनात्मक शून्यता आ गई, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा उपयोग में आने लगी हैं और उपलब्ध हैं इजीली। तो धीरे धीरे भावनात्मक शून्यता आ गई है। इस प्रकार में असहाय लोग भौतिकवाद के एक शाश्वत जाल में फंस गए हैं। यह एक पेचीदा जाल है। इसके कारण लोग अपनी आत्मा के विकास पर ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो इन सब चीजों में इतने फंस चुके हैं कि उनको अपनी आत्मोन्नति के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब उपभोक्ता वस्तुओं का उद्देश्य प्रसिद्धि, सामाजिक मान्यता और अपनेपन जैसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने तक फैल जाता है, तो हम इच्छा, अपेक्षाओं, कार्यों और नकारात्मक विचारों, भावनाओं के एक शाश्वत जाल में फंस जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हम भूखे भेड़ियों में बदल जाते हैं, जो लगातार आत्मसंतुष्टि के स्रोतों को तलाशते रहते हैं। यहाँ तक लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने भौतिकवाद को त्याग कर ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। श्री अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक और देशभक्त थे। उन्हें उनके मानव प्रगति और आध्यात्मिक विकास संबंधी विचारों के लिए जाना और पहचाना जाता है। हालांकि उनके जीवन के पहले के जो 40 वर्षों की यात्रा थी, उसमें ये चरित्र दिखाया नहीं देता था। अपने जन्म से लेकर पांडिचेरी में कारावास के काल तक श्री अरविंदो ने विशिष्ट भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें पेशेवर सफलता से लेकर राजनीतिक उपलब्धि तक शामिल थी। यूनाइटेड किंगडम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपना करियर बनाया।
शानदार परिणामों के साथ स्नातक होने के बाद वह भारत लौट आए और बड़ौदा में राज्य सेवाओं में शामिल हो गए। यहाँ उन्हें आईसीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और अपनी ऊर्जा विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाई। उनका पेशेवर दर्जा बहुत ऊंचा था, इसके कारण उन्हें जीवन की में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। 1910 में उन्हें पांडिचेरी में कैद कर लिया गया था। जेल में उन्हें केवल आवश्यक चीजें ही मुहैया कराई गईं, जैसे बासी खाना, पानी, कपड़े और पुस्तकें। इन संयमी परिस्थितियों में रहने के कारण उन्होंने अपने मस्तिष्क को भौतिकवाद से हटाकर उच्च उद्देश्य की खोज में लगा दिया। अरविंदो को एहसास हुआ कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ अन्य गतिविधियों से अत्यधिक जुड़े जुड़ चुके थे। तो उन्होंने भौतिक संपदा और अहंकार से संबंधित सभी वस्तुओं से अपने आप को दूर कर लिया। अनेक आध्यात्मिक खोज के लिए यह एक महत्वपूर्ण शर्त थी। जब भौतिकता से दूर होते तभी हम अपनी आत्मा की ओर जाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा थी जिससे अनेक लाभ हुए। उन्होंने मौलिक ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योग की रचना की तथा एक आध्यात्मिक जागृति केंद्र श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की। जब हम निरंतर इच्छाओं की कैद में रहते हैं, तो हम आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं, जो कि हमारी चेतना के विकास की यात्रा है। एकत्व की राह पर चलने के लिए वैराग्य के साथ लगाव का अभ्यास करना जरूरी है। यही एकमात्र ऐसी अवस्था है जो पूरी तरह से इच्छाओं से मुक्त विशुद्ध वैराग्य से भी अधिक। इच्छाओं से स्वयं को दूर रखने के लिए हमें इच्छाओं की नकारात्मक ऊर्जा को प्रेम में बदलना होगा। हम हर पल को जुनून के साथ जीकर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से हम परम तत्व के साथ जुड़ सकेंगे। ऐसा करने के कई पद्धतियां इनमें पतंजलि के अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग शामिल हैं। चाहे कोई भी मार्ग अपनाया जाए, पर अगर हमारा मन लगातार इच्छाओं, अपेक्षाओं के शोर में घिरा रहे, तो परम के साथ विशुद्ध संबंध की आनंदमय स्थिति को प्राप्त करना कठिन है। किसी व्यक्ति के लिए सचेतन विकास की ओर बढ़ने से पहले भौतिकवाद और उससे जुड़े अहंकार को दूर करना आवश्यक है। यही कारण है कि भौतिकवाद समाप्त होने पर ही आध्यात्मिकता शुरू होती है। तो यह हमारा आज का स्वाध्याय था।